क्या कोई पुरानी फौज वापस आ सकती है? यह सवाल सदियों से लोगों के मन में गूंज रहा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज वो वीर योद्धा जिनकी कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं, क्या वो फिर से जीवित हो सकते हैं? क्या कहानियों के वो योद्धा फिर से मैदान में उतर सकते हैं? वो योद्धा जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रचा, क्या वो फिर से हमारे बीच आ सकते हैं? नारायणी सेना, जिसका नाम फुसफुसाते हुए लिया जाता है, यही सवाल उठाती है। यह सेना जो भगवान कृष्ण के नेतृत्व में लड़ी, अपनी वीरता और रणनीति के लिए जानी जाती थी। मिथक और कहानियां उनकी ताकत के किस्से सुनाती हैं। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। लेकिन क्या वो हमारे जमाने में, कलयुग में वापस आ सकते हैं? यह सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। सोचकर ही रूह कांप जाती है। अगर वो योद्धा आज के समय में वापस आ जाएं, तो क्या होगा? उनकी ताकत और वीरता का सामना कौन कर पाएगा? नारायणी सेना, जिसका नाम ताकत और धर्म से जुड़ा है, आज भी लोगों को हैरान करती है। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और उनके बलिदान को याद दिलाती हैं। उनकी कहानी बहादुरी, रणनीति और भगवान के सहयोग से भरी हुई है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता और धर्म का पालन कभी व्यर्थ नहीं जाता। महाभारत, प्राचीन भारत की एक महागाथा, हमें सबसे पहले नारायणी सेना से मिलवाती है। वो सिर्फ सिपाही नहीं थे, वो भक्त थे, कृष्ण के प्रति समर्पण से एकजुट। सोचिए, योद्धाओं की एक पूरी फौज, हर एक अर्जुन जितना बहादुर, हर एक पर भगवान का आशीर्वाद। उनकी वफादारी अटूट थी, उनका साहस अडिग। कुरुक्षेत्र के मैदान में वो कृष्ण की सेना की रीढ़ थे, एक ऐसी ताकत जिससे सब डरते थे। उनके कदमों तले जमीन भी कांपती थी। अर्जुन के सारथी कृष्ण कोई मामूली रणनीतिकार नहीं थे, वो एक दिव्य पुरुष थे, राजनीति और युद्ध के महारथी। उन्होंने नारायणी सेना का नेतृत्व बुद्धिमानी और चतुराई से किया। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ही विस्मय और भय पैदा करने के लिए काफी थी। उनके नेतृत्व में नारायणी सेना एक अजेय शक्ति बन गई। वे विजय के लिए नहीं, बल्कि धर्म के लिए लड़े, लालच और घृणा से भरे संसार में धर्म को बनाए रखा। उनकी जीत पौराणिक थी। लेकिन महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और इसके साथ ही नारायणी सेना किंवदंतियों में लुप्त हो गई। उनकी कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गई, नायकों और देवताओं के एक बीते युग का प्रमाण। संसार आगे बढ़ गया, युगों के निरंतर चक्र में फंस गया। हर युग समय का एक विशाल युग अपनी चुनौतियां और परिवर्तन लेकर आया। सतयुग के स्वर्ण युग से लेकर वर्तमान युग, कलयुग तक दुनिया ने सद्गुण और धार्मिकता में गिरावट देखी। भाग 5, एक भविष्यवाणी की फुसफुसाहट। कलयुग, हमारा वर्तमान युग, जिसे अक्सर एक अंधकारमय और पतित समय के रूप में दर्शाया जाता है। शास्त्र व्यापक अराजकता, नैतिक पतन और बुराई के उदय की बात करते हैं। ऐसे समय में एक प्राचीन भविष्यवाणी की फुसफुसाहट सामने आती है। क्या धार्मिकता और दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक नारायणी सेना संतुलन बहाल करने के लिए वापस आ सकती है? यह प्रश्न हवा में भारी है, कुछ के दिलों में आशा और दूसरों में आशंका जगा रहा है। भाग 6, कलयुग की पकड़। कलयुग मानवता के सामने अनोखी चुनौतियां पेश करता है। लालच, ईर्ष्या और संघर्ष आज के समय की बात लगती है। ऐसे समय में एक न्यायपूर्ण और धार्मिक शक्ति की लालसा समझ में आती है। नारायणी सेना की वापसी की अवधारणा आशा की किरण प्रदान करती है। लेकिन कलयुग आत्मनिरीक्षण, व्यक्तिगत विकास का भी समय है। यह समय है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को खोजे और जो सही है उसके लिए लड़े। भाग 7, मिथक और वास्तविकता। नारायणी सेना की भौतिक वापसी की संभावना बहस का विषय बनी हुई है। कुछ इसे शाब्दिक रूप से व्याख्यायित करते हैं, जबकि अन्य इसे हमारी आंतरिक शक्ति और नैतिक दिशा के पुनर्जागरण के रूपक के रूप में देखते हैं। चाहे कोई भौतिक सेना स्वर्ग से उतरे या नहीं, नारायणी सेना की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी धार्मिकता की ताकतें प्रबल हो सकती हैं। भाग 8, स्थायी सबक।
नारायणी सेना की कहानी केवल युद्धों और नायकों के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी गाथा है जो समय की सीमाओं को पार करती है और हमें उन मूल्यों की याद दिलाती है जो सच्चे नेतृत्व और वफादारी के आधार हैं। यह नेतृत्व, वफादारी और जो सही है उसके लिए लड़ने के महत्व में कालातीत सबक प्रदान करता है। इन योद्धाओं की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि अपने अनुयायियों के साथ खड़े होने में है। ये सबक समय और सर्कमस्टेंस से परे है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, इन मूल्यों की प्रासंगिकता कभी कम नहीं होती। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति और साहस हमारे भीतर से आता है और यह कि हम सभी में महानता की क्षमता है। उनकी कहानी हमें अपने भीतर देखने, अपने विश्वासों के लिए खड़े होने का साहस खोजने और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी उन मूल्यों को अपनाएं और उन्हें अपने कार्यों में प्रतिबिंबित करें। असली लड़ाई शायद किसी भौतिक युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि अपने भीतर लड़ी जाती है। यह आत्मखोज और आत्म सुधार की यात्रा है जो हमें सिखाती है कि सच्ची विजय अपने भीतर की कमजोरियों और संदेहों पर काबू पाने में है। नारायणी सेना की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हर व्यक्ति में एक योद्धा होता है और असली युद्ध अपने भीतर की लड़ाई को जीतने में है। भाग 9, चिंतन का समय। जैसे जैसे हम कलयुग की जटिलताओं को नेविगेट करते हैं, हमें अपने अतीत से सीखने की आवश्यकता है। इतिहास के पन्नों में छिपी कहानियां हमें आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरणा दे सकती हैं। नारायणी सेना की कथा चिंतन को प्रेरित करती है। यह केवल एक सेना की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन मूल्यों और आदर्शों की कहानी है जो हमें आज भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। आज की दुनिया में धार्मिकता के योद्धा होने का क्या अर्थ है? क्या हम अपने भीतर उस साहस और धैर्य को पा सकते हैं जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है? हम उनके द्वारा दर्शाए गए मूल्यों को कैसे मूर्त रूप दे सकते हैं? क्या हम अपने जीवन में उन आदर्शों को लागू कर सकते हैं जो हमें एक बेहतर समाज की ओर ले जाते हैं? उत्तर शायद हम में से प्रत्येक के भीतर है। हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, अपने विचारों और कार्यों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। नारायणी सेना की कहानी केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है जो हमें आज भी प्रेरित कर सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारे पास भी वह शक्ति है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। यह कार्रवाई का आह्वान है, एक अनुस्मारक है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। एक अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और धार्मिकता प्रबल हो सकती है। हमें अपने भीतर की रोशनी को पहचानने और उसे दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है। आशा और धार्मिकता प्रबल हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम अपने मूल्यों और आदर्शों के प्रति सच्चे रहते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और विजयी हो सकते हैं।